आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 यह आपका पाठ 1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये आपका नए किताब से बताया जा रहा है। इसमें जो प्रश्नावली 1.1 है ये आपका पुरानी वाली किताब में प्रश्नावली 1.2 करके दिया गया है। ठीक है, और इसमें प्रश्नावली 1.1 है। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 140 से 140 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसका खंड करेंगे। अब 2 से 2 7 14 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35, फिर इसके बाद 7 से 7 21 7। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए 140, देखिए 2 का आपका 2 बार है, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 है 5 लिखेंगे गुणे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा भी लगाएंगे 156 का। देखिए 156 पहले 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए लास्ट में अगर आपका 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तब तो हमारा 2 से कट जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 9 है, 3 से 3 के 3, 3 3 का 9, 13 के 13, कितना है हमारा 156 का। इसी को लिख देंगे 156 बराबर, देखिए 2 2 बार आया है, इसका स्क्वायर लिख देंगे गुणा 3 गुणा 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 3825 3825 का। देखिए इसमें देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 6 था, लेकिन इसमें देखिए 5 है। अब अगर 5 है, सम संख्या होगी या तो 0 तक तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा। इसमें देखिए 5 है, अब 5 होगा, इसमें देखिए 5 से कटेगा या तो इसमें 3 से। पहले 3 से काट लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्या काटा जाती है। 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 से 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचाती कितना होगा 15, 3 5 15। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तब 5 से देखेंगे, 5 8 40, कितना 2 इधर आया क्या हो जाएगा 25, 5 25। फिर 5 से 5 के 5, कितना बचा यहाँ 3, 5 7 35, 17 के 17, कितना है हमारा 3825 का बराबर लिख देंगे। देखिए 3 2 बार है तो इसका 3 का स्क्वायर लिख देंगे गुणा 5 5 भी 2 बार है गुणा 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा हो गया चौथा। चौथा दिया गया आपका 5005। ठीक, इसको जब काटेंगे, देखिए इसमें 5 है, 5 से काट दो, 5 1 5 0 0, 5 1 5। देखिए और उसके बाद देखिए 6 से नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 1 7, 3 10। ठीक, 30 हुआ, 7 चौक 28। ठीक, 2 बचा 21, 7 3 21। अब देखिए 143 से 7 से नहीं कटेगा। ठीक, 11 से देख लेते हैं, 11 के 11, 3 14 33, 11 नहीं आई 33। उसके बाद कितना देखिए 13, 13 के 13। आप क्या लिखेंगे 5005 को यही लिख देंगे जो आया हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, पांचवा 74 29। अब इसमें देखिए
3 से नहीं कट, 2 से कटेगा नहीं पहली बात। अगर लास्ट में आपका 0 2 4 6 8 होता तो कम 2 से कट जाता। 3 है, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 14, 3 7 21, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 17 देख लेते हैं। 17 17 चौका 68, ठीक, 17 चौका 68, कितना बचा यहाँ 6 9, ठीक, 17 चौका 68, तो 70 4 74 6 62 हुआ। 17 तिया 51, ठीक, 51 कितना बचा 11, 11 है कितना 119, 17 सत्ते 119, ठीक, 17 से कट गया। उसके बाद देखिए 19 से काट देंगे इसको, 19 दूनी 38, कितना बचा 38, 2 40, 3 43, 5 19 तिया 57, 23 बचा। अब 23 को 23 से काट देंगे क्योंकि और संख्या कोई नहीं। 23 23 कितना है हमारा 74 29 का आगे जाएगा 17 19 और 23, यही हमारा आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF पूरे LCM है। हमें LCM और HCF निकालना, उसके बाद जांच करना है। ठीक है, हमारा जो HCF LCM उनका गुणनफल और जो आपका दोनों संख्या दी गई इनका गुणनफल दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते। देखिए 26 और 91 का लिखेंगे। पहले 26 का निकाल लेते हैं। 2 1 के 2 तिहाई 6, 13 1 के 13। इसी प्रकार 91 का निकाल लेंगे। 7 1 के 7, दोनों 7 1 21, कितना आया 13, 13 1 के 13। अब इसको लिख लेंगे आभार गुणनखंड के रूप में। 26 का 2 गुणा 13 और 91 का 7 गुणे 13, ठीक। अब इसमें देखिए आपका जो पहले एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा। देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो आपकी संख्या मिल रही है या ना मिल रही है दोनों लिखा जाता है। यानी कि दो इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं, इसका मतलब तब भी 2 आपका लिखा जाएगा। 2 गुणा, देखिए 13 मिल रहा है 13 भी लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नहीं मिल रहा है 7 भी लिखा जाएगा, ठीक। बराबर देखिए 13 दूनी 26 गुणा 7 कर लेंगे, ठीक। 7 छक 42, 7 दूनी 14, 15 3 18, 182 हमारा क्या आया एलसीएम आया। अब एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में यानी कि जो कॉमन हो। कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपका 13, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा 13 एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लेते, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सी 26 और 91। 26 गुणा 91 यहाँ कर लेते हैं बराबर एलसीएम कितना है 182, 182 गुणा एचसीएफ कितना है हमारा 13 है 13। देखिए इसका गुणा कर लेंगे जो आएगा 26 91 6 2 9 51 9 दूनी 18 5 23 6 4 2 6 3 2, इतना क्या लिख देंगे 23 66 बराबर जब इसका गुणा कर 13 दूनी 26, ठीक। 13 ठीक 104 4 2 6 और
13 के 13, 13 10 23, ठीक। कितना 23 66, 23 66 हमारा देखिए दोनों मान बराबर, इसका मतलब क्या आपका सही है। अब इसी प्रकार आपका 510 और 92 का भी लगेगा। सबसे पहले 510 का निकाल लेते हैं। 510 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 11, यहाँ एक आया 10, 2 पंचे 10। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। 3 8 24, 1 25, एक आएगा 3 25 15। अब 5 से 5 1 5, 3 8 5 7 35, 17 1 17, इतना हो गया। अब इसी प्रकार 510 हो गया, 92 का निकालेंगे। पहले देखिए 2 है लास्ट में, 2 से ही कटेगा, 2 चौका 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। देखिए 23 है, अब 23 से ही कटेगा और कोई संख्या नहीं है, ठीक। अब क्या लिखेंगे इसी को, देखिए 510 था, 510 का कितना आया था गुणनखंड, 2 3 5 17, लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि जो आया है उसी को लिख देना है। और उसके बाद 92 का क्या आया है, 92 का 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक। अब इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर देखिए 2 मिल रहा है, 2 भी लिखेंगे। यहाँ देखिए ये 2 नहीं है तब भी 2 लिखा जाएगा। 3 देखिए नहीं मिल रहा, 3 भी लिखा जाएगा। गुणे 5 नहीं मिल रहा, 5 भी लिखा जाएगा। गुणे 17 नहीं मिल रहा, 17 भी लिखा जाएगा। गुणे 23 नहीं मिल रहा है, 23 भी लिखा जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबका गुणा कर लिया जाएगा, ठीक। जो आएगा देखिए 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 3 51, ठीक। 17 3 51, 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक। 60 से गुणा कर लेंगे, 0 6 के 6, 6 9 54, 6 का 18 5 23, 23 460। एलसीएम आ गया, सीएफ निकाल लेंगे। सीएफ बराबर देखिए इसमें कॉमन कौन कौन संख्या, देखिए 2 है, 3 देखिए 2 3 5 17, 3 5 17, 2 ही कॉमन, 2 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। हमें जांच करना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 पहली संख्या और दूसरी संख्या 92 बराबर एलसीएम कितना है, देखिए 23 460 और गुणे एचसीएफ कितना है 2, ठीक। अब दोनों का इसका गुणा कर लेंगे, 510 गुणा 92, ठीक। 0 2 2 पंचे 10, 9 शून्य 9 1 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 4, 46 920, 46 920, ठीक। इसमें देखिए 23 460 है ना, 2 शून्य 0 2 छक 12, 2 चौका 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 छक 12, 2 चौका 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46 920, 46 920। इसका मतलब क्या हमारा सही है। जैसे आपका ये लगा पहला दूसरा, इसी प्रकार सेम आपका तीसरा भी लगेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए
आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए, जैसे 12 का है, 12 क्या हो जाएगा गुणनखंड में, 2 दूनी 4 तिहाई 12। उसके बाद इसी प्रकार 15 का निकाल लेंगे, 15 का 3 गुणा 5, 21 का देखिए 3 गुणा 7। अब क्या करना है, LCM और HCF, पहले LCM निकाल लेते हैं। देखिए LCM में आपको जो मिलेगा जो नहीं मिलेगा तीनों आपको लिखना है। ठीक है, ये देखिए 2 इसमें नहीं मिल रहा, 2 भी लिखो, ये 2 इसमें नहीं मिल रहा किसी भी संख्या में, इन दोनों में, ये भी लिखा जाएगा। देखिए 3 आपका मिल रहा है, देखिए ये 3 1 2 तीनों में 3 एक ही बार लिखा जाएगा, नहीं कि यहाँ 3 एक है इसमें भी लिखे इसमें भी लिखे। ठीक है, एक ही बार। उसके बाद देखिए 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो इसमें 5 भी लिखा जाएगा और पूरे 7 भी आपका लिखा जाएगा। ठीक है, और HCF में आपका कॉमन होता है, यानी कि जो संख्याओं में आपका मिले। ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3, अब तीनों में आपका एक संख्या मिलना चाहिए, 1 या 2। ठीक, 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 60 उड़े 7 कर लेंगे, 7 6 42 420 हमारा LCM हो गया। अब HCF निकाल दे। देखिए HCF में आपको देखना उभयनिष्ठ, यानी कि तीनों संख्याओं उभयनिष्ठ क्या है। देखिए 3 3 है 3 है 3, यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। अब इसी प्रकार 17 23 और 29 का निकालेंगे। ठीक है, 17 23 और 29। देखिए 17 को लिख सकते हो 17 21 17, यानी कि 1 गुणे 17 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 17 ही आएगा। 23 का लिख सकते हैं 1 गुणा 23, और 29 का लिख सकते हो 1 गुणा 29, क्योंकि एक हमारा उभयनिष्ठ हमेशा किसी भी संख्या में एक लिखा जा सकता है। इसमें देखिए LCM आपका क्या हो जाएगा, LCM देखिए LCM बराबर 17 गुणा 23 और गुणा 29। ठीक, तीनों का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर। और HCF में देखिए HCF बराबर, देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए कॉमन कुछ नहीं है ना, एक एक, लेकिन एक तीनों में लिखा जा सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1, हमारा HCF इसमें 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए 17 23 और 29 का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, बराबर का जब गुणा करेंगे 11,339, 11,339, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे आपका पहला लगा दूसरा लगा, इसी प्रकार सेम आपका तीसरा भी लगे। ठीक है, इसको आप लोग हल कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, HCF 306 657 बराबर 9 आपका दिया गया है। LCM 306 657 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF जो आपका है, HCF तो 306 657 बराबर 9 इसका दिया गया है। ठीक, हमें LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक, देखिए LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि दोनों संख्या गुणनफल मतलब ये जो आपका दिया गया है, इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं भी। ठीक है, इसको आपको करना है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 306 और गुणा 657। ठीक, और बटे, देखिए LCM HCF बटे में आ जाएगा, तो HCF बराबर कितने दोनों संख्याओं का 9 है, 9 से काट देंगे, 9 त्रिक 27 3 30, 9 चौक 36 बराबर कितना आया 34 गुणा 657 बराबर गुणा कर लेंगे 22
22,338, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक, संख्या 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया 6 की पावर n, इसका जब आभाज्य गुणनखंड करेंगे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 3 6 की पावर n। देखिए इसका आभाज्य गुणनखंड जो होगा, इसका आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड 2 5 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या जब इसमें 2 या 5, कम से कम एक बार आपका 2 या 5 आना चाहिए तभी तो होगा। ठीक है, इसमें देखिए आवाज 2 और 3 आ रहा है, 2 था लेकिन 5 नहीं आ रहा। ठीक, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए इसलिए 6 की पावर n, ठीक, 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी कोई भी संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 गुणे 5 के रूप का नहीं, इसलिए क्या है 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, हमारा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, तो देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, पहले इसको देख लेते हैं भाज्य संख्या है। देखिए इसमें 13 13 13 है ना, 13 कामा ले लेंगे। ठीक है, कामा ले लेंगे, कितना बचेगा 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 13 कामा आ गया, प्लस कितना बचा, ठीक, बराबर 13 ब्रैकेट में 11 सते 77 धन 1, तो बराबर हो जाएगा 13 गुणे 77 1 78। ठीक, 13 104। ठीक, हाथ से कितना बचा हमारा 10। ठीक, 13 सते 91, 91 10 100, कितना है 1004, जो क्या है जो भाज्य संख्या है। ठीक, जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। 7 ब्रैकेट में 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1। ठीक, ब्रैकेट के बाद 5 बराबर, देखिए इसमें देखिए 5 5, तो 5 इसमें कामा ले लेंगे, कितना बचेगा देखिए 7 6 बच जाएगा आपका 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, और उसके बाद क्या बचा हमारा प्लस 5 बचा है, इसको प्लस 1 लिख लेंगे। ठीक, बराबर 5, देखिए
7 छक 42 गुणा 4 तिहाई 12। ठीक, 7 छक 42 4 तिहाई 12 और गुणा 2 धन 1 बराबर 5 ब्रैकेट में 12 दूनी 24 12 चौक 48 2 50। ठीक, और गुणा 2 धन 1 बराबर 5 ब्रैकेट में 2 चौक 8 0 2 पंचे 10 और धन 1 कितना है बराबर 5 गुणे 1008 1 9। 5 से गुणा कर लेंगे 5 9 45 5 शून्य शून्य हासिल 4 है 4 लिखेंगे 5 शून्य शून्य 5 1 5। ये भी क्या जो कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बस आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रणाली का देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका। किसी खेल के मैदान के चारों के वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया कितने मिनट लग रहे हैं? सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, 18 मिनट लग रहा है। और रवि को कितना लग रहा है एक चक्कर लगाने में? रवि को लग रहा है देखिए 12 मिनट, तो 12 मिनट लग रहा है। ठीक, 12 मिनट लग रहा है। तो मान लीजिए वे दोनों की एक ही स्थान से चले, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसका क्या निकलेगा आपका? एलसीएम। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। 18 लिख लेंगे, 2 तिहाई 6 18 आभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसी प्रकार 12 का 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसको तो लिखेंगे ही 2 गुणा 3। अब इसमें देखिए, इसमें ना तो 3 है लेकिन इसमें 3 है, तब भी 3 आपका लिखा जाएगा। ठीक, क्योंकि एलसीएम लिखना है। और ये 2 है, इसमें नहीं मिला, ये भी 2 आपका लिखा जाएगा बराबर। देखिए 2 यानी 6 18 दूनी 36, यानी कि दोनों को एक समय कितना समय लगेगा? 36 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो आपकी पुरानी वाली किताब है उसमें देखिए, जो आपका चैप्टर कटा था उसमें आपका, ठीक है, उसमें आपको 1.1 में आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला जिसमें सीएफ निकालना है। जो नई वाली किताब उसमें आपका सब सिलेबस में जुड़ गया है। ठीक है, उसमें उस किताब में देखेंगे प्रश्नावली 1.1 में आपका यही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक,